सम्मानित सीनियर बुजुर्ग, आए हुए सभी छात्र नेता और इस समय तक बैठे हुए सभी लोग, सभी को प्रणाम करता हूं। जी देखिए, अभी हमें मेजर हिमांशु जी बैठे हुए हैं, उन्हें सुनना है। चौधरी यशपाल सिंह जी बैठे हुए हैं, उन्हें सुनना है। मुनीश त्यागी जी एडवोकेट बैठे हुए हैं, सीनियर एडवोकेट, क्रांतिकारी वक्ता, उन्हें सुनना है। राजीव भैया बैठे हुए हैं, उन्हें सुनना है। सीनियर्स का नंबर आ रहा है। मैंने रिक्वेस्ट सिर्फ इसलिए की 2 मिनट के लिए कि अभी सभी को, जो जूनियर्स हमारे जितने भी साथी हैं वो सब यहाँ रहें, लेकिन जो सीनियर्स लोग अभी बैठे हुए हैं, असली विचार आगे आपको कमान और आगे चल के आपको जीवन में जो भगत सिंह जी और गांधी जी के बताए हुए उसूल हैं उन पर चलना है। असली उसूलों की गहराई बताने वाले लोग अभी बैठे हुए हैं यहाँ। आपको सबको उन्हें सुन के जाना है। कुछ लोग जो चले गए कोई बात नहीं, लेकिन जो यहाँ बैठे हुए हैं वो असली वक्ता बैठे हुए हैं, जो यहाँ से कुछ ना कुछ लेके जाएंगे। आपसे बस इतनी रिक्वेस्ट है कि सब लोग आप यहाँ गौर से सुने। अब मैं अपना समय अब यहाँ से 2 मिनट स्टार्ट कर रहा हूँ। पहले मैंने गुरु जी स्नेहिल पुंडीर जी के आदेश का पालन करा सबको बताने के लिए। भगत सिंह जी और गांधी जी का जो दोनों का एक साथ प्रोग्राम आज हम जन्मदिन मना रहे हैं, इसके लिए साधुवाद, समस्त आयोजक मंडल को साधुवाद। सबसे पहले जब ये अगर भगत सिंह जी और गांधी जी का थोड़ा सा मैं जिक्र करूं तो सबसे पहले जो काकोरी कांड हुआ, जो चोरा चोरी कांड हुआ, जो ट्रायल चला, जो दस्तावेज इस समय है मौजूद, इन सब की बात तो लगभग सबको पता है। लेकिन मैं आप सबसे एक रिक्वेस्ट करूंगा कि जो एक बुक है उसका नाम है भगत सिंह और उसके साथियों के दस्तावेज। जिस समय असेंबली में बम फेंका गया उससे पहले एक बार सारी मीटिंग रात को हुई कि कौन किसकी क्या जिम्मेदारी होगी। पूरी की पूरी क्रांतिकारियों की मीटिंग में जिस समय डिसाइड हो रहा था, तो सबसे, भाइयों आपको सुनने की बात है, थोड़ी देर सुनेंगे तो अच्छा लगेगा। देखो, सुनने की बात है। जिस समय डिसाइड हो रहा था तो सबसे ज्यादा विरोध भगत सिंह जी का ही हुआ कि आपको वहां पे नहीं जाना है, आप वहां पे जाके बम नहीं फेंकेंगे, क्योंकि आप हमारे सबसे ज्यादा क्रांतिकारी और ओजस्वी विचार वाले नेता हैं। आप अगर चले जाओगे तो आगे चल के कौन इस कमाल को संभालेगा? क्योंकि पहले दिन से ये पता था, पहले दिन से, कि जो भी वहां जाएगा वो उस समय उसका मर्डर भी हो सकता है, वहीं पे गोली भी चल सकती है और फांसी कंफर्म है। उस विचारधारा के साथ जाने के लिए सबसे ज्यादा अगर किसी ने जिद करी और अपने सारे क्रांतिकारियों को मनाया, वो भगत सिंह थे। रात को पूरी रात डिस्कशन हुआ। आप वो दस्तावेज बिल्कुल रखे हुए हैं। पूरी रात उन्होंने डिस्कशन करके सबको निरुत्तर करके भगत सिंह जी ने ये कहा कि मैं अपने जो मैं जिस समय ये बम फेंकूंगा और उसके बाद जो ट्रायल चलेगा, उस ट्रायल को मैं पब्लिक तक और पूरे देश में पहुंचा दूंगा, इस आग को, कि क्रांतिकारी कैसे बना जाता है और अंग्रेजों को कैसे बाहर निकाला जाएगा इस देश से। इतनी बड़ी सोच के साथ 23 साल का एक लड़का, जबकि उस समय तो 22.5 साल उम्र थी, 22.5 साल की उम्र में एक लड़का गिरफ्तार होने से पहले तो 250 किताब पढ़ लेता। यूथ सुने, देखो आपसे मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं, सुन लो 1 मिनट। 250 किताब तो गिरफ्तार होने से पहले और जेल में रहने के बाद 350 किताबें उस आदमी ने अंदर पढ़ी। आखिरी दिन भी जब वो पढ़ रहा था तो पढ़ते पढ़ते भी ये कहा कि लेनिन को पढ़ रहे थे, लेनिन को पढ़ते पढ़ते उन्होंने कहा कि इस समय एक क्रांतिकारी दूसरे क्रांतिकारी से मिल रहा। एक विचार। दूसरी बात, अभी बहुत सारी बातें सबने कही, लेकिन एक जो विशेष बात थी भगत सिंह जी की, मुझे असल में आदेश हुआ पुंडीर सरकार के भगत सिंह पे थोड़ा ज्यादा बोलना है, इसलिए मैं ये बोल रहा हूं। भगत सिंह जी ने जिस समय ये तय हुआ कि आपको बम फेंकना है अंदर, उसके बाद वहां से जाना नहीं है, वो सारी की सारी योजनाएं बनाई गई। लेकिन उस सारी योजनाओं के पीछे जब उन्होंने अंदर से जो लेटर लिखे हैं, आप सब जितने भी लोग यहाँ बैठे हुए हैं, आप जो अंदर से उन्होंने लेख लिखे हैं जितने भी, उन सबको जरूर पढ़े। जो उन्होंने लेख जेल में से लिखे और जेल से पहले लिखे। आप सबको यह भी पता होना चाहिए कि भगत सिंह वाकई में असलियत में मशहूर क्यों थे, शहीद आजम क्यों थे। और भी तो लोग थे जो उनके साथ फांसी चढ़े, वही क्यों शहीद आजम हुए? 3 लोग और थे तो तीनों आजम होते शहीद आजम, एक ही क्यों हुए? एक इसलिए हुए क्योंकि उस आदमी के पास विचार था, बाकी सब फॉलोवर थे। विचार बहुत बड़ा होता है, आप विचार को लेके चले, उसी विचार के साथ चले। और मेरी सबसे रिक्वेस्ट है कि भाई भगत सिंह को और गांधी जी को जरूर पढ़ें और खूब पढ़ें, इतना पढ़ें उन्हें, ताकि आपको ये पता चले कि उस परिस्थिति में, जिस समय अभी पुंडीर सर ने कहा कि एक चपरासी के खिलाफ बोलने की जिसकी हिम्मत नहीं है, वो ब्रिटिश गवर्नमेंट के खिलाफ किस विचार के साथ खड़े हुए थे। आप इन विचारों को लेकर जरूर जाएं। 2 लाइनों के साथ मैं अपनी बात खत्म करूंगा
कि वो साहिलों पे गाने वाले क्या हुए, वो कश्तियां चलाने वाले क्या हुए। मंत्री जी, वो साहिलों पे गाने वाले क्या हुए, वो कश्तियां चलाने वाले क्या हुए, हम सब तो बोझ है जमीन का बोझ उठाने वाले क्या हुए। धन्यवाद। शानदार वक्तव्य शक्ति भाई, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। एक दो वक्ता और हैं और उसके बाद जो सीनियर्स हैं वो बोलेंगे। मैं सबसे प्रार्थना करूंगा कि सामंजस्य बिठाए रखें। अगले वक्ता के रूप में मैं महिला शक्ति को यहाँ पर जो रिप्रेजेंट कर रही हैं यशोदा यादव जी, जो कि मेरठ भार की अध्यक्ष हैं, आपका बहुत स्वागत करता हूँ। आप आएँ और अपने विचार 2 मिनट के समय में हमारे बीच में रखें। यशोदा यादव जी। सम्मानित मंच, मेरे यहाँ बैठे हुए सभी आदरणीय, मेरे बड़े माननीय भाई और मेरे यहाँ सभी छोटे बच्चे समान जो ये नवजवान हैं, जो इन्होंने ये आज कार्यक्रम रखा है, मैं इन सबको साधुवाद करती हूँ, प्रणाम करती हूँ, अपने बड़ों का आदर करती हूँ। दीपक पवार जी और हमारे जो ये महामंत्री रहे हैं मेरठ कॉलेज के, जो दूसरे दीपक जी हैं, ये जो मंच आज बनाया है इन्होंने ये बता दिया कि हमें किसी छत की ज़रूरत नहीं है, हम सड़क पे खड़े होकर भी अपने विचारों का आदान प्रदान कर सकते हैं। और हमारे शक्ति जी ने, जो अधिवक्ता हैं हमारे बार के बहुत अच्छे, हमारे बड़े प्रिय, इन्होंने जो बात कही है वो बिल्कुल सही कही है कि एक वो विचार थे, शहीद आजम भगत सिंह हमारे वो एक विचार थे। और मैं उस माँ को प्रणाम करती हूँ, उन पिता को प्रणाम करती हूँ जिन्होंने ऐसा पूत जना। हर माँ एक ऐसा पूत जरूर जने जो राष्ट्र देश भक्ति में काम आए। अगर उसको देश के लिए जान देनी पड़े तो वो अपनी जान गंवा दे, देश भक्ति के लिए, देश हित के लिए, समाज हित के लिए। आजादी की लड़ाई लड़ी, हमें आजादी मिली, हमारी उस आजादी को संभाल के हर नौजवान को रखना है। और अपने जो आपने जो ये मंच बनाया है, सर्वदलीय ये मंच है, सभी का मंच है, अपना सभी आप विचार यहाँ व्यक्त कर सकते हैं बड़े आदर व सम्मान के साथ। इस मंच को एक रजिस्टर्ड मंच बना लीजिए, अपनी समिति बना लीजिए आप, और उसमें खाता बनाइए और उसमें आप 100 रुपए हर महीने हर बंदे से डाला लीजिए। आप उसमें 1-2 हजार लोगों को जोड़ लीजिए। आपका मेरठ का ये पूरे उत्तर प्रदेश में काम करेगा मंच। ये बहुत अच्छा मंच है और मैं यहाँ आपका सम्मान करती हूँ, धन्यवाद अदा करती हूँ। इतना ही बोलूंगी और मैं आप सबके लिए तैयार खड़ी हूँ। मैं शहीद आजम भगत सिंह जी की खुद एक अनुयायी हूँ, इसलिए मैं भी बड़े बड़े आंदोलनों में आप सबके साथ रहती हूँ। जहाँ लड़ाई होती है न्याय के खिलाफ मैं लड़ पड़ती हूँ। मैं ये नहीं देखती कि क्या करना है क्या नहीं करना, बस मैं कूद पड़ती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबको, बहुत प्यार और आशीर्वाद। आपका मन बना रहे, आशीर्वाद। बहुत बहुत धन्यवाद। सभा में स्वागत करते हैं अवनीश काजला जी का और क्रांतिकारी साथी अनंत, आपका बहुत बहुत स्वागत है। अगले वक्ता के रूप में मैं स्वागत करता हूं IPS अजय राज शर्मा जी का, जो कि पूर्व IG हैं, हमारे बीच में मौजूद हैं। कहाँ पर आइए, वो आएँ और सभा में अपने विचार रखें। शुरुआत में करूंगा उसी नारे से जो शहीद भगत सिंह का नारा है, इंकलाब इंकलाब इंकलाब। आपने मुझे यहाँ बुला करके जो सम्मान दिया है, जो मौका दिया है, मैं उसका आभारी हूँ। विशेष रूप से यहाँ डॉक्टर स्नेहवीर सिंह कुंडी मौजूद हैं, हमारे युवा साथी जिन्होंने बड़ा अभी नाम कमाया है। आदेश प्रधान जी यहाँ मौजूद हैं, कैप्टन अजय हैं, यहाँ दीपक मौजूद हैं। मैं बाकी सबका भी बाकी सबको प्रणाम करते हुए अपनी बात को कहना चाहूँगा।
बहुत अच्छी बातें सुनने को मिली, बहुत कुछ जानकारी मिली। मुझे एक बार मौका भी मिला था करीब 7 साल पहले, मैं ऑब्जर्वर होकर गया था पंजाब में, तो हुसैनीवाला में, जहाँ तीनों हमारे इन शहीदों की वहाँ जहाँ क्रिमेशन उनका हुआ, जहाँ उनकी जगह है इस वक्त, भगत सिंह जी की तो माँ भी वहीं पर उनको उनकी भी टॉम वहीं बनाई गई है। वहाँ मुझे दर्शन करने का मौका मिला था, और वहाँ जाकर के जो कुछ अनुभूति हुई है वो पढ़कर के शायद अनुभूति मुझे नहीं हुई। कितना कुछ किया होगा, आज से 100 साल करीब होने जा रहे हैं, 95 साल के करीब हो गए हैं। उस वक्त जब कोई सोच नहीं सकता था कि उस राज्य को, उस ब्रिटिश राज्य को कोई चैलेंज भी कर सकता है, तब कोई एक नौजवान आकर के इतना बड़ा कार्य करे। 23 साल की उम्र, तब तो हमने पढ़ना बस खत्म ही किया था, अपनी नौकरी के लिए शुरुआत की थी। कभी ये चीज़ें दिमाग में नहीं आई थी, इतनी बड़ी बड़ी चीज़ें, लेकिन सुनकर के अच्छा लगा। महात्मा गांधी जी का अपना तरीका था, हमारे क्रांतिकारी वीरों का, भगत सिंह जी का, उनके साथियों का अपना तरीका था, लेकिन उद्देश्य एक ही था। उद्देश्य था इस देश की आज़ादी। जो यहाँ टैरेंट्स थे, जो यहाँ पर राज्य कर रहे थे, उनको खदेड़ने का था, और सबने अपने अपने उस कार्य को पूरी तरह से किया है। मुझे नहीं लगता कोई दोनों में कॉन्ट्रडिक्शन था, बहुत अच्छी तरह से समझ में रहा है सबका, तभी तो हम जीते हैं, तभी हो पाया है, अदरवाइज नहीं हो पाता। मैं एक बात से बहुत सहमत हूँ प्रोफेसर पुंडीर जी की बात से, वो बड़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि मैं नौकरी करके चुका है सरकार के अंदर। कुछ एक्सपीरियंस मेरे पास ऐसा ज़रूर है जो उसमें बड़ी जान है, जो उन्होंने बात कही। अपनी बात को पहुंचाना, अपने मुद्दों को पहुंचाना, सरकार तक पहुंचाना, सरकार के अधिकारियों तक पहुंचाना, वो उतना आसान रह नहीं गया। सुनता कोई नहीं आसानी के साथ में, जब तक कि आपके अंदर, आपकी बात में बल ना हो और आपके साथ वो लोग ना खड़े हों जिनकी बातों के प्रभाव में आकर के उनको मजबूरी में सुना जाए और उस पर कार्य हो।